अरे पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब मैं इस मनहूस को अपने बेटे की दुल्हन बनाकर लाई थी। मुझे क्या पता था कि यह कमबख्त बंजर जमीन है। अरे एक से बढ़कर एक लड़की का रिश्ता आ रहा था मेरे बेटे के लिए। भला बताओ, 5 साल हो गए इंतजार करते हुए, लेकिन अभी तक बच्चा न पैदा कर सकी ये बांझ कहीं की। मेरी सास लगातार बड़बड़ाए जा रही थी। उनके जहरीले शब्द पिघले शीशे की तरह मेरे कानों में पड़ रहे थे। यह कोई पहला मौका नहीं था। उन्होंने तो शादी के दूसरे साल से ही ऐसे तानों से मेरी नाक में दम कर दिया था। सावन उनके इकलौते बेटे और मेरे पति थे। मेरे ससुर बहुत पहले ही गुजर गए थे। घर में पति और सास के अलावा और कोई न था। मेरी सास को पोते की बहुत ख्वाहिश थी। वे चाहती थी कि जैसे भी हो मैं उन्हें एक पोता दे दूं। मैं 2 बार लेडी डॉक्टर से अपना चेकअप करवा चुकी थी। हर तरह से सेहतमंद थी मैं। समझा बुझाकर मैंने अपने पति सावन को भी डॉक्टर के पास ले गई। उनकी रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल थी। डॉक्टर ने हम दोनों को समझाया भी था कि आजकल ऐसे केस आम हैं, आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। कुदरत जल्द ही आप पर भी मेहरबान होगी। डॉक्टर की ये बातें हम दोनों तो समझ चुके थे, लेकिन मेरी सास को कौन समझाता। आए दिन उनकी गाज मुझ पर गिरती थी। उनकी नज़रों में मैं ही मुजरिम थी, और अब तो ये खुले आम कहने लगी थी वे कि जल्द ही सावन से मेरा तलाक करवाकर उसके लिए दूसरी बीवी लाएंगी ताकि उनके खानदान का वंश बढ़े। उनका इन बातों से मेरा कलेजा छन्नी हो जाता था। ऐसे में सावन मुझे तसल्ली देते, क्यों बेकार में परेशान होती हो, माँ की तो बड़बड़ाने की आदत है। आपको क्या पता सावन, आप तो सारा दिन अपने काम पर होते हैं। वे कैसे कैसे ताने देती हैं मुझे। अब तो उन्होंने सबसे यह भी कहना शुरू कर दिया कि वे हमारा तलाक करवाकर आपके लिए दूसरी बीवी लाएंगी। तुम चिंता ना करो, मैंने तुम्हें तलाक नहीं दूंगा और ना ही दूसरी शादी करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम में कोई कमी नहीं है, बस कुदरत हम पर मेहरबान नहीं है। सावन ने कहा। एक दिन हमारे गांव में एक बाबा आया। उसके बारे में बहुत मशहूर था कि वह बेऔलाद औरतों को एक बबूत देता है जिसे दूध में मिलाकर पीने पर उन्हें औलाद हो जाती है। मुझे ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन मेरी सास ऐसी बातों पर आंख कान बंद करके यकीन करती थी। उनकी जिद पर मुझे उनके साथ उस बाबा, जो मेरी निगाह में ढोंगी था, के आश्रम में जाना पड़ा। बाबा 30-35 साल का हट्टा कट्टा आदमी था। मेरी सास ने उसके पांव छुए और मुझे भी उसके पांव छूने को कहा। उसने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के बहाने उसने मेरे सिर पर जिस तरह से हाथ फेरा, मुझे समझते देर नहीं लगी कि यह ढोंगी होने के साथ साथ बहुत ही बदमाश पुजारी भी है। उसने मेरी सास से आने का कारण पूछा। सास ने अपनी समस्या का जिक्र कुछ इस अंदाज में किया कि ढोंगी बाबा मुझे खा जाने वाली निगाहों से घूरने लगा। किसी नतीजे पर पहुंचते हुए वह बोला, तुम्हारी बहू के ऊपर एक चुड़ैल का साया है जिसकी वजह से इसे औलाद नहीं हो रही। अगर वह चुड़ैल इसका पीछा छोड़ दे तो कुछ ही दिनों में यह गर्भ धारण कर लेगी, लेकिन इसके लिए आपको काली माँ को खुश करना पड़ेगा। काली माँ को कैसे खुश होंगी? मेरी सास ने उत्सुकता से बाबा से पूछा। बाबा ने कहा, तुम्हें काली माँ का एक पूजा कराना होगा। इस पूजा के बाद हम तुम्हारी बहू को एक बबूत देंगे। इसे बबूत अमावस्या की रात में 12 बजे के बाद हमारे आश्रम में अकेले आकर अपने साथ लाए दूध में मिलाकर हमारे सामने पीनी होगी। उसके बाद इस पर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बाबा जी, इस पूजा में कितना खर्च आएगा? मेरी सास ने पूछा। बाबा जी ने कहा, ज़्यादा नहीं, 7 से 8 हज़ार रुपया। मेरी सास ने मेरी तरफ ऐसे देखा मानो पूछ रही हो कि मैं इतनी रकम का इंतजार कर सकती हूँ ना। मैंने नज़रें फेर लीं और ढोंगी बाबा से पूछा, बाबा, इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी बबूत से मुझे औलाद हो ही जाएगी? ढोंगी बाबा के चेहरे पर फौरन नाखुशी के भाव आए। वह नाराजगी से बोला, बच्ची, हम कोई दुकानदार नहीं हैं जो अपने माल की गारंटी देते हैं। हम बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। तुम्हें अगर औलाद चाहिए तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। ढोंगी बाबा के रौद्र रूप धारण करने पर मेरी सास सहम गई। फिर मुझे खा जाने वाली निगाहों से देखते हुई चापलूसी के लहजे में बाबा से बोली, बाबा जी, यह नादान है, इसे आपकी महिमा के बारे में कुछ नहीं पता। आप यह बताइए कि पूजा कब करनी होगी? बाबा ने कहा,
जिस रोज अमावस्या होगी उस रोज शाम के 7 बजे हम काली माँ की पूजा करेंगे, लेकिन तुम्हें एक बात का वादा करना होगा। वह क्या बाबा जी? तुम्हें इस बात की खबर किसी को नहीं होने देनी है, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी नहीं। अगर किसी को भी इस बात की भनक लग गई तो समझो। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मेरी सास ने ढोंगी बाबा को फौरन यकीन दिलाया कि वे किसी को इस बात का पता नहीं चलने देंगी। उसके बाद हम लोग दोनों घर वापस आ गए। 3 दिन बाद अमावस्या थी। मेरी सास ने किसी तरह पैसों का इंतजाम किया और फिर पूजा के इंतजाम में लग गई। इस पूजा में मुझे शामिल नहीं किया गया। मुझे बस रात को उस ढोंगी बाबा के पास एक लोटे में दूध लेकर जाना था। मैं ढोंगी बाबा की मनसा अच्छी तरह जान चुकी थी, इसलिए आधी रात होने पर मैंने अपने कपड़ों में एक चाकू छिपाया और ढोंगी के आश्रम में पहुंच गई। ढोंगी बाबा मुझे नशे में झूमता दिखाई दिया। उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। तभी उसने मुझे वहीं बनी एक कुटिया में जाने को कहा। मैंने कुटिया में जाने से फौरन मना कर दिया। इस पर उसकी भौहें तंग गई। वह धमकी देने वाला अंदाज में बोला, तुझे औलाद चाहिए या नहीं? अपनी इज्जत का सौदा करके मिलने वाली औलाद से मैं बे औलाद रहना ज़्यादा पसंद करूंगी। मैंने भी दृढ़ स्वर में उससे कहा, तू तो बहुत पहुंची हुई है, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तब मैं उंगली टेढ़ी करना अच्छे से जानता हूँ। कहते हुए बाबा ने मुझ पर झपटा मारा। मैं जानती थी कि वह ऐसी नीच हरकत जरूर करेगा, अतः तुरंत चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर लगाकर दहाड़ी। मैं तुम जैसे ढोंगी बाबाओं की सच्चाई अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम भोली भाली जनता को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से न केवल लूटते हो बल्कि औरतों की इज्जत से भी खेलते हो। मैं यहाँ अपनी सास के कहने पर आई थी। मुझे कोई बबूत वबूत नहीं चाहिए और ना ही मुझ पे किसी चुड़ैल का साया है। मैंने तेरी बबूत दूध में मिलाकर पी ली थी। तुझे बस यही बात मेरी सास से कहनी है बस। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरी जान ले लूँगी या फिर पुलिस को भी तेरे बारे में सब कुछ सही सही बता दूँगी। उसने घबराकर हाँ में सिर हिला दिया। तब मैं लोटे का दूध वहीं फेंक कर घर आ गई। कुछ महीनों बाद जब मुझे उल्टियाँ होनी शुरू हुई तो मेरी सास की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि वे उल्टियाँ आने का कारण जानती थीं। यह खबर जब मैंने अपने पति सावन को सुनाई तो वे भी बहुत खुश हुए। उस रात सावन को खुश देखकर मुझे अनोखी संतुष्टि हुई, मगर सास की अकल पर तरस आया, जो यह मान बैठी थी कि मैं गर्भवती ढोंगी बाबा की बबूत की वजह से हुई हूँ। अब मेरी सास मुझे अपने साथ सुलाने लगी। रात को जब भी मेरा पाँव टेढ़ा हो जाता तो वे उसे फौरन सीधा करते हुए कहती कि मेरा पाँव टेढ़ा करने पर जो औलाद होगी उसके अंग विकृत होंगे। मुझे अपनी सास की अकल पर तरस आता, लेकिन मैं यह सोचकर चुप रहती कि उन्हें अंधविश्वास की बेड़ियों ने जकड़ा हुआ है। एक दिन उन्होंने मुझे एक नारियल लाकर दिया और कहा कि अगर मैं इसे भगवान गणेश के सामने एक झटके से तोड़ दूंगी तो मेरे होने वाले बच्चे के गालों में गड्ढे पड़ेंगे, जिससे वह बहुत सुंदर दिखेगा। मैं जानती थी कि यह सब बेकार की बातें हैं, फिर भी मैंने उनकी बात मानी और नारियल एक झटके से तोड़ दिया। लेकिन इसी के साथ मेरा हाथ भी जख्मी हो गया और खून बहने लगा। लेकिन मेरी सास ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की और गणेश की पूजा में लीन हो गई। शाम को काम से लौटने के बाद जब सावन ने मेरे हाथ पर पट्टी बांधी देखी तो इसका कारण पूछा। तब मैंने उनसे सारी बात बता दी। तब वे बोले, राधिका, तुम तो मेरी माँ को अच्छी तरह से जानती हो। वे जो ठान लेती हैं उसे पूरा करके ही दम लेती हैं। मैं जानता हूँ कि आजकल उनकी आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई है, जिसकी वजह से वे ऐसे काम भी कर रही हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। तुम मन मारकर उनकी सारी बातें मानती रहो, वरना कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो वे तुम्हारा जीना हराम कर देंगी। सावन अपनी जगह सही थे। जैसे जैसे मेरा पेट बढ़ता गया वैसे वैसे मेरी सास के अंधविश्वासों में भी इजाफा होते गया। वे कभी कहती कि चौराहे पर मुझे पाँव नहीं रखना है, इसलिए किसी चौराहे पर मेरा पाँव न पड़े। इसके लिए मुझे लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। इससे मैं काफ़ी थकावट महसूस करती थी, लेकिन अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ी मेरी सास को मेरी थकावट से कोई लेना देना न था। 8वां महीना लगने पर तो मेरी सास ने मेरा घर से निकलना ही बंद कर दिया और सख्त हिदायत दी मुझे कि मुझे न तो अपने मायके जाना है और न ही जलती होली देखनी है। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। वे बेहोशी की हालत में
मुझसे मिलने की गुहार लगाए जा रहे थे, लेकिन अंधविश्वास में जकड़ी मेरी सास ने मुझे मायके नहीं जाने दिया। इससे मेरे पिता के मन में हमेशा के लिए यह बात बैठ गई कि उनकी बेटी उनके बीमार होने पर भी उन्हें देखने नहीं आई। उन्हीं दिनों होली का त्योहार था। हर साल मैं होलिका दहन करती थी, लेकिन मेरी सास न तो मुझे होलिका जलाना तो दूर उसे देखने के लिए भी मना कर दिया था। मेरा बच्चा पैदा होने से कुछ दिन पहले मेरी सास मेरे लिए उसी ढोंगी बाबा की वभूत लेकर आई और उसे मुझे दूध में मिलाकर पीने के लिए कहा। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करूंगी तो मुझे बेटा पैदा होगा। अपनी सास की अकल पर मुझे एक बार फिर तरस आया। मैंने उनका विरोध करते हुए कहा, माँ जी, मैंने आपको सारी बात मानी है, लेकिन आपकी यह बात मैं नहीं मान पाऊंगी। क्यों? सास की तबीयत तंग गई। क्योंकि अगर वभूत जैसी ऐसी वैसी चीज की बनी हुई होगी तो उसका मेरे होने वाले बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, मैंने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, अरे भूल गई तू, इसी बभूत की वजह से तू गर्भवती हुई थी। उनके लाख कहने पर भी मैंने जब बभूत का सेवन करने से मना कर दिया तो न जाने क्या सोचकर वे चुप हो गईं। कुछ दिनों बाद जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी तब मेरी सास मेरे पास आई और बड़े प्यार से बोली, बहू देखना, तुम लड़के को ही जन्म दोगी। मैंने उनसे वजह पूछी तो वे राज खोलती हुई बोली, बहू तुमने तो बाबा जी की बभूत लेने से मना कर दिया था, लेकिन उन पहुँचे बाबा जी का कहा मैं भला कैसे टाल सकती थी, इसलिए मैंने तुझे वह बभूत खाने में मिलाकर देनी शुरू कर दी थी। यह सुनते ही मेरी काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता दिखाई देने लगा। फिर मुझे किसी चीज़ की सुध नहीं रही और मैं बेहोश हो गई। होश में आने पर मुझे पता चला कि मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। ढोंगी बाबा ने मुझसे बदला लेने के लिए उस बभूत में संख्या जहर मिला दिया था। संख्या जहर के बारे में मैंने सुना था कि यह जहर धीरे धीरे असर करता है। एक दो बार बड़ों को देने पर यह कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन छोटे बच्चों को यह तुरंत अपना असर दिखाता है। इसी वजह से मैंने मरा हुआ बच्चा पैदा किया था। तभी ढोंगी बाबा के बारे में मुझे पता चला कि वह अपना डेरा उठाकर कहीं भाग गया। मैंने सावन को हकीकत से वाकिफ कराया तो उसने अपनी माँ को आड़े हाथों लिया। तब मेरी सास पश्चाताप से भरकर हम दोनों से बोली, बेटी मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। पोते की चाह में मैंने खुद को अंधविश्वास की बेड़ियों के हवाले कर दिया था। इन बेड़ियों की वजह से मैंने जाने अनजाने जो गुनाह किया उसका सजा तुम मुझे दे सकती हो। मैं उफ तक नहीं करूँगी। मैं अपनी सास को क्या सजा देती। मैंने उन्हें अंधविश्वास को तिलांजारी दे को कहा तो वे फौरन मान गई। इसके बाद उन्होंने अपने मन से अंधविश्वास की जहरीली बेल को भी फलने फूलने नहीं दिया और मैंने इसकी कंप्लेन भी पुलिस में की। पुलिस वाले ढोंगी बाबा को ढूंढने का पूरा आश्वासन देने लगे। 1 साल बाद मैंने फिर गर्भ धारण किया और 2 स्वस्थ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। मेरी सास मारे खुशी के पागल हो गई। उन्होंने सारे गांव में सबसे कहा कि वे अंधविश्वास के चक्कर में न पड़े, क्योंकि अंधविश्वास बिना मूठ की तलवार है जो चलाने वाले को ही घायल कर देती है। और यह कहते हुए वो अपने दोनों पोतों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप सबका धन्यवाद।